जय मसीह के दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका 12 अध्याय और 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, 7 और 8 वचन में पौलुस ने एक समस्या के लिए प्रार्थना किया है। पौलुस ने कहा कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक कांटा है जो मुझे दर्द देता है। तो पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया और कहा कि इसे मेरे जीवन से दूर कीजिए। लेकिन परमेश्वर ने समस्या को दूर नहीं किया, लेकिन 9 वचन में परमेश्वर ने कहा, उस समस्या में तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। इस वचन को समझना हमें बहुत जरूरी है और मैं प्रभु के दास होने से आपको कह सकता हूं, इसी वचन के ऊपर मैं 1 घंटे 2 घंटे तक प्रचार कर सकता हूं। समझने की बात है, यहां पे प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे जीवन से समस्या दूर कीजिए, और परमेश्वर ने कहा, उस समस्या में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में जो समस्या आती है, तो हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे मेरे जीवन से दूर कीजिए, प्रभु इसे मेरे जीवन से हटाइए, प्रभु मुझे इससे बाहर निकालिए। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में रहने देते हैं और हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। आज 10 साल की मेरी सेवकाई में मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है। जब भी मेरे जीवन में तकलीफ आई है, जब कभी भी मेरे जीवन में समस्या आई है, तो उसमें से जब मैं बाहर निकला हूं, तो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया है, मैंने परमेश्वर की आशीष को अनुभव किया है, मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव किया है। यानी जब कभी भी हम तकलीफ में होते हैं तो कुछ योजना होती है, परमेश्वर का कुछ उसके पीछे मकसद होता है। कभी कभी वो हमें उस परिस्थिति से लेके हमें तैयार करना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं, हमें कुछ सामर्थ्य से गिफ्ट करना चाहते हैं। कई बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, प्रभु मेरे जीवन से इस समस्या को दूर कीजिए, प्रभु मुझसे अभी सहन नहीं हो रहा है, प्रभु मैं परेशान हो गया हूं। लेकिन जब कुछ वक्त बीत गया, तब मुझे पता चला, अच्छा हुआ उस परिस्थिति को मैंने अनुभव किया, वो मेरे लिए भलाई था, मेरे लिए जरूरी था, और परमेश्वर ने मुझे उस समय में से निकाला, लेकिन अपना अनुग्रह मेरे ऊपर बनाए रखा। एक एग्जाम्पल एक पास्टर जी के जीवन में जो हुआ था, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। एक प्रभु के दास बहुत बीमार हुए, उनको अस्पताल लेके गए, उन्हें वहां पे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और बहुत दिनों तक उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। तो इस प्रभु के दास के मन में ऐसा विचार आया, अभी मैं सेवकाई नहीं करूंगा, मैं खुद ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं कितने दिन हो गए यहां पे अस्पताल में पड़ा हुआ हूं, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, तो मैं अभी सेवा नहीं करूंगा। जब इस प्रभु के दास के मन में ऐसा विचार आया, तब परमेश्वर ने दर्शन में आके बात किया, और परमेश्वर ने पूछा, सेवकाई क्यों छोड़ दिया, सेवकाई क्यों नहीं करना चाहते? तब प्रभु के दास ने ऐसा कहा, मैं कितने दिनों से अस्पताल में हूं, कितने दिनों से मैं बीमार हूं, लेकिन मैं चंगाई नहीं पाया। मैंने कितना प्रार्थना किया, मैं खुद सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं, अगर फिर भी मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे सेवा नहीं करना है। तब परमेश्वर ने कहा, मैंने इस वजह से इतने दिन तक अस्पताल में तुम्हें रखा और इस बीमारी में रखा, ताकि इस बीमारी के वक्त कैसा हमको अनुभव होता है वो आपको पता चले। आपको पता चलना चाहिए, एक बीमार व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी सारी बीमारियां आती है तो उसकी परिस्थिति कैसी हो जाती है, उसके विचार कैसे हो जाते हैं, वो कैसा सोचता है, कैसा अनुभव करता है। और फिर परमेश्वर ने उस सेवक से कहा, मैं तुम्हें चंगाई का वरदान देना चाहता हूं,
जब आप प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे, लोग छुटकारा पाएंगे। मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक बीमार व्यक्ति कैसा होता है, कैसा फील करता है, वो आप अनुभव करो। और तब प्रभु के दास ने माफी मांगा और बहुत वरदान के साथ चंगाई की, छुटकारे की उन्होंने सेवकाई की। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस परिस्थिति को मेरे जीवन से दूर कीजिए, प्रभु इससे मुझे बाहर निकालिए। लेकिन आत्मिक दृष्टि से हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि उस परिस्थिति में हमें रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही है, जब परमेश्वर आपको परिस्थिति से निकाल नहीं रही है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। इसीलिए आज का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर योजना के साथ आपको उस परिस्थिति में लेके जा रहे। परमेश्वर के पास एक प्लान है आपके लिए, और जब इस परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट वेटिंग कर रहा है। मैंने मेरे सेवकाई में एक्सपीरियंस किया है। तो ये वचन पढ़ने के बाद मेरी प्रार्थना बदल गई, और मैं अभी प्रार्थना कैसे करता हूं, प्रभु मेरी परिस्थिति को आप बदलिए, प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, इस तकलीफ से मुझे बाहर निकालिए। और बाद में मैं कहता हूं, परमेश्वर अगर आपकी योजना है कि मैं इस परिस्थिति में रहना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर, जो समस्या में मैं परेशान हो रहा हूं, अगर इसके पीछे आपका प्लान है, तो प्रभु मुझे आपका अनुग्रह दीजिए ताकि मैं इसमें बना रहूं। यानी परिस्थिति से निकालना भी आत्मिक रीति से हमें सोचना है, और परिस्थिति में रहना भी हमें आत्मिक रीति से सोचना है, क्योंकि परिस्थिति में रहना परमेश्वर का प्लान होता है। और आज के वचन के अनुसार मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब हमें इस तरह से मिलता है। हमें प्रभु निकालते नहीं है ना। ध्यान से सुनिए, वो बीमारी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मिनिस्ट्री में बहुत सारे परसिक्यूशंस हो सकते हैं, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकालते, तो आपको इस बात को याद रखना है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस परिस्थिति में आपके साथ बना रहेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज हमने सीखा है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलो, प्रभु परिस्थिति से मुझे निकालो, समस्या से मुझे निकालो। और जब हमें पता नहीं चलता है कि इसके पीछे आपका प्लान एंड पर्पस है, हम निराश हो जाते हैं। आज हमने सीखा है, जब कभी हम किसी समस्या से गुजरते हैं और वो अगर आपके प्लान में है, तो आप हमें अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे साथ आप बनाए रखते हैं। मॉर्निंग मन्ना में जुड़े सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अगर वे निराश हैं, बहुत समय से वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो आज का वचन उनके लिए आशीष का कारण बने, और वे समझ जाए कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे साथ बनाए रखा है। और आज से हम सभी ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी परिस्थिति को बदल, अगर तेरी योजना है तो तेरा अनुग्रह मेरे साथ बनाए रख। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी जरूरियातों को, हमारी सेवा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज तक आपने संभाला, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन फिर से आपका अनुग्रह, सुरक्षा और आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, निराश मत होना, दुखी नहीं होना। इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, इसके पीछे परमेश्वर का योजना है, लेकिन हमें एक बात को कहना है, प्रभु आपकी योजना के अनुसार हो, मैं तैयार हूं, लेकिन आपका अनुग्रह, जैसे आपने आपके सेवक पौलुस को कहा था, वैसे ही मेरे ऊपर आपका अनुग्रह आप बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष करे,
गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।